हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस का चैप्टर और आज हम मैट्रिसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने 8 प्रकार के वैरायटी के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर मेरे पास है भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। और साथ में मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। आज का जो टॉपिक होगा उसको हेडिंग देना ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑफ ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, हेडिंग देना। आज हम मैट्रिक्स का ऑपरेशन करेंगे। सर ऑपरेशन करेंगे मतलब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। क्या सर हम इसकी अंतड़ियां वगैरह निकाल कर उसमें कट फिट करके लगाएंगे फिर से? नहीं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब कुछ को हम बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। बात समझ में आई? मैं ऐसे लैंग्वेजेस यूज करता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, मैट्रिसेस के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अंतड़ियां वंतड़ियां निकाल कर, ताकि तुम्हें वो सारी चीजें याद रहे, जिससे तुम्हें याद आ जाएगा हाँ हाँ सर ने ये टॉपिक इस टाइम पे पढ़ाया था, है ना। तो ये सब इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, पहला ऑपरेशंस और मैट्रिक्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है एडिशन। ऑन एडिशन लिखो, एस हटा दो, सिंगल एडिशन, एक बार में एक एडिशन करेंगे ना। एडिशन ऑन मैट्रिसेस। हम एडिशन सीखेंगे, दो ठो मैट्रिक्स को हम प्लस कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, आज हम वो सीखने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक के अंदर। तो मैं एक एग्जांपल से शुरू करने वाला हूं। ए एक ठो मैट्रिक्स हमको दिया था, क्या था? 2 3 -1 5 0 7। बी हमें एक मैट्रिक्स दिया है 4 9 -11 3 1 -2। ये हमें दो ठो मैट्रिक्स दिए, हमको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके एक सिंगल मैट्रिक्स बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं प्रोसेस। एकदम से सिंपल सा प्रोसेस है। क्या सर, क्या है सिंपल सा प्रोसेस? इसका पहला एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके 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 साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। है सर ऐसा? तो चलो बना लेते हैं। हाँ चलो चलो बना लेते हैं। ए प्लस बी इक्वल, सर क्या ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे? अरे नहीं, ये वो है जो तुम बचपन में सीखा करते थे, ए बी सी डी 1 2 3 4। क्या क्वेश्चन आया था 1 2 3 4 ABCD? अभी आता है तुम्हारा? नहीं, ये बेसिक्स है। इसको यूज करके हम आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में तुम्हारे आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे, तो 2 + 4 3 + 9 -1 + -11 ब्रैकेट में लिख देता हूं, 5 + 3 0 + 1 7 + -2। तो क्या आ जाएगा? a + b = ये आ गया 6, ये आ गया 12, ये आ गया -12, ये आ गया 8, ये आ गया 1 और ये आ गया 5। तो दिस इज आवर एडिशन ऑन मैट्रिक्स। ये मेरा मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स रेडी हो गया। अब समझदार बच्चा एक क्वेश्चन पूछेगा कि सर अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग हुआ तो? ये पहला वाला मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का है? सर ये तो 2/3 मैट्रिक्स है, 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, तो हम रो इंटू कॉलम लिखते हैं, तो 2/3 मैट्रिक्स। दूसरा वाला वो भी 2/3 मैट्रिक्स है 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में दोनों 2/3 2/3 दिया था,
इसीलिए हम आसानी से उसे ऐड कर पाए। लेकिन अगर ऑर्डर अलग अलग रहा तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ये एक मैट्रिक्स है ए और बी एक मैट्रिक्स है। क्या हम ये दोनों को ऐड कर सकते हैं? कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते। इसका पहला एलिमेंट उसका पहला एलिमेंट के साथ, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ। अब बताओ मुझे इसका तीसरा एलिमेंट बेचारा कहां जाएगा? क्या उसके लिए कोई है उसका पार्टनर? नहीं है। तो अब फिर कैसे होगा बात? तो दिस टू मैट्रिक्स कैनॉट बी एडेड, कैनॉट बी एडेड। हम इसे ऐड नहीं कर सकते हैं सर, ऐड भी नहीं कर सकते। यस, हम इसे ऐड नहीं कर सकते। जब तक मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम उसे ऐड नहीं कर पाएंगे। तो एडिशन करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे एडिशन। बात समझ में आया? जो बच्चे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारा लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ है, जहां पर तुम्हें कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। YouTube पर पूरा कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एडिशन का टॉपिक। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स हम शुरू किए, एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन का बेसिक रूल क्या समझे सर? पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर सेम है तो फिर हम सभी एलिमेंट को उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ ऐड करते जाएंगे और हमारा नया मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन नंबर 2, सब फ्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। सर क्या माइनस में रूल सेम होगा? यस, रूल वही होगा, बस प्लस की जगह अब की बार माइनस लग जाएगा। बात समझ में आया? हाँ सर हाँ। एक एग्जांपल करवा देते सर तो मजा ही आ जाता। चलो एग्जांपल। सर हमें थ्योरी भी पढ़ाना सर, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। अरे रट्टूबाज, खाली थ्योरी पढ़कर क्या होगा? मैथ्स में खाली थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? जो नेसेसरी थ्योरी है वो प्रैक्टिकल के साथ ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अगर अलग से कोई बड़ा थ्योरी पोर्शन होगा तो मैं वो अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन नॉर्मली जो हमारा ये रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन, वो तुम्हारे साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ, जैसे हम लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक थ्योरी टॉपिक है, वो एग्जाम में आता है, वो हमारा साथ साथ में ही कवर हो गया। तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन साथ साथ में ही कवर होता जाएगा। इसके लिए सभी वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। तो दो ठो मैट्रिक्स में ले लेता हूं, 2 4 -5 -9 6 -3। ये दो ठो मैट्रिसेस है। अब दोनों को माइनस करना है। तो बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल तो सर पहले चेक कर लो ऑर्डर सेम है या नहीं है। पहले वाले का ऑर्डर 2 × 3 है, 2 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, इसीलिए ऑर्डर हो गया 2 × 3। दूसरे वाले का भी 2 × 3 है। हाँ, दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो अब हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो चलो सॉरी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम a - b निकालेंगे। a - b निकालने के लिए क्या करेंगे? इंडिविजुअल 4 - 2 -7 माइनस ऑफ 4 -2 माइनस ऑफ -5 5 माइनस ऑफ -9 3 - 6 0 माइनस ऑफ -3। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। a - b इक्वल्स टू 4 - 2 हो गया मेरा 2, -7 और -4 मिलकर हो गए -11, -2 और +5, -2 + 5 कितना? 3, +5 + 9 14,
ये आ गया -3 और ये आ गया +3। +3 में प्लस नहीं लिखते, खाली 3 लिखते। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जहां पर हम दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लिए। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो, इसके बाद दो ठो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तीसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन नंबर 3, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? ये एक स्पेशल प्रकार का ऑपरेशन है, यहां पर सभी माइनस के नंबर प्लस हो जाएंगे और सभी प्लस वाले नंबर माइनस हो जाएंगे। सर एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल के बिना कुछ समझ में नहीं आता, आप एग्जाम्पल ले लिया करो डायरेक्टली हमसे बिना पूछे। चलो, a इक्वल्स टू 2 -3 0 5 7 -6। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, अगर इस मैट्रिक्स का बोला गया है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करो, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी माइनस वाले नंबर हैं, -a इक्वल्स टू, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम क्या लिखते हैं, -a इक्वल्स टू, जितने भी माइनस वाले नंबर हैं वो प्लस हो जाएंगे, जितने भी प्लस वाले नंबर हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो सर जीरो का क्या होगा? अरे नालायकों, जीरो का क्या होगा? -0 और +0 नाम का कोई दो अलग अलग चीज होता है क्या? नहीं ना। तो जीरो तो बेटा जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो 2 के जगह हो गया -2, -3 के जगह हो गया +3, 0 0 रहेगा, 5 के जगह हो जाएगा -5, 7 के जगह हो जाएगा -7 और -6 के जगह हो जाएगा +6। बात समझ में आया? सर क्या इसमें भी ऑर्डर चेक करेंगे? ऑर्डर नहीं, ऑर्डर चेक नहीं करना है। क्या करोगे ऑर्डर चेक करके? एक ही तो मैट्रिक्स है, डायरेक्टली उसमें प्लस वाला नंबर को माइनस कर दो, माइनस वाला नंबर को प्लस कर दो। बात समझ में आई? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ऑपरेशन नंबर 4। सर कितना ठो ऑपरेशन करेंगे आज? आज हम बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे आज। हेडिंग देना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मतलब कांस्टेंट नंबर के साथ। ध्यान रखना, अब की बार हम दो मैट्रिक्स को नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर हम आपको पहले भी बोले थे एग्जांपल ले लिया करो, बिना एग्जांपल के हमें कुछ समझ में नहीं आता है। चलो एग्जांपल, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल्स टू 2 5 0 -3 7 और 9, और हमें बोला गया मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय 3। हमको 3 एक नंबर दिया गया है और उस 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला गया है? मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय 3। या फिर और क्या बोलता है पता है क्वेश्चन में? या फिर हमें ऐसा भी बोलता है, कैलकुलेट फाइंड 3a। 3a का मतलब a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। a क्या है? a इज अ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? चलो करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था? a इक्वल्स टू 2 5 0 -3 7, ये था हमारा क्वेश्चन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? 3a इक्वल्स टू 3 इंटू 2 5 0 -3 7 9। अब ये 3 को हमें हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सभी एलिमेंट के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? 3a इक्वल्स टू 2 इंटू 3 5 इंटू 3 0 इंटू 3 -3 इंटू 3 7 इंटू 3 और
9 इंटू इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, सभी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 15 0 -9 21 और ये 20। तो दिस इज आवर 3a। 3a कैलकुलेट करने बोला था, 3a हमारा हो गया 6 15 0 -9 21 और 27। मेरे हिसाब से ऑपरेशन नंबर 4 भी सक्सेसफुल रहा है, तो बोलो हाँ। यस सर, यस यस, ऑपरेशन नंबर 4 भी सक्सेसफुल। आज के क्लास में हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े है ना। तो चारों ऑपरेशंस में सबसे पहला था एडिशन, हम ऐड किए। ऐड करने का बेसिक रूल, पहले ऑर्डर को चेक करो, ऑर्डर चेक करने के बाद अगर ऑर्डर सेम है तो फिर इंडिविजुअल एलिमेंट को टोटल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी पहला रूल, ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों नहीं हो पाएगा। ऑर्डर अगर सेम है तो इंडिविजुअल एलिमेंट को एक दूसरे से माइनस कर दो। तीसरा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हमें ऑर्डर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लस वाला नंबर माइनस हो जाएगा, माइनस वाला नंबर प्लस हो जाएगा। चौथा मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर। हम नेक्स्ट क्लास में एक और मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट, जैसे कि 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्लास में हम दो ठो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत ही डिफरेंट होता है, एक बड़ा टॉपिक है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं उसे नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाऊंगा, आज के क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, आज का क्लास अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। सुनो, फोर्थ पॉइंट हम पढ़े मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें ऑर्डर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सभी एलिमेंट को उस पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो अभी तक हम लोगों ने ये 4 पॉइंट पढ़ा है। आ जाओ नेक्स्ट, इसी के साथ हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हेडिंग देना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहला प्रॉपर्टी, इफ a प्लस बी, मतलब मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, चलो देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए को b के साथ ऐड करो या b को a के साथ ऐड करो, हमेशा आंसर सेम आएगा। बात समझ में आए? ये तो सर हम बचपन में पढ़ते थे, आप अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में रूल अलग होता है, इसीलिए एडिशन में ये सिंपल रूल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले केस में जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें रूल्स अलग होते हैं। a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए, ऐसा पहली बार जीवन में तुम पढ़ने वाले हो नेक्स्ट क्लास के अंदर में। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बात बराबर है, लेकिन दो मैट्रिक्स के केस में a को b के साथ मल्टीप्लाई करो या b को a के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ में आया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स। आज का क्लास में एडिशन के प्रॉपर्टीज लिखना, पहला a को b के साथ प्लस करो या b को a के साथ प्लस करो, दोनों में आंसर सेम ही आता है। दूसरा, a प्लस बी होल प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस होल इंटू बी प्लस सी है। सर ये भी बचपन में पढ़े थे। हाँ, जानता हूं तुम बचपन में पढ़े हो। a प्लस बी को पहले टोटल करो, बाद में c उसके साथ ऐड करो, या फिर पहले b c को ऐड करो बाद में उसके साथ a को ऐड करो, दोनों केस में आंसर हमेशा सेम ही आएगा। थर्ड, a प्लस o इक्वल टू o इक्वल्स टू a इक्वल्स टू o प्लस a, व्हाट इज o इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स? जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होता है। तो a के साथ अगर जीरो को ऐड करोगे तो a ही आएगा, या जीरो के साथ a को ऐड करोगे तो a आएगा। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। सर आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं बच्चों, तुम ये सब चीज का रेलेवेंट समझोगे जब हम मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये चारों रूल अलग होते हैं, ठीक है, जो आज मैं 4 रूल पढ़ा रहा हूं।
ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए को साथ माइनस ए को अगर ऐड कर दोगे तो जीरो बन जाएगा, या फिर माइनस ए के साथ ए को ऐड कर दोगे तो भी जीरो बन जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सा बात है। 2 के साथ -2 को ऐड करोगे तो जीरो ही बनेगा, है ना। तो ए मैट्रिक्स के साथ अगर माइनस ऑफ ए को ऐड कर दोगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। जीरो मतलब जिसका सारा एलिमेंट जीरो होता है। या माइनस ए के साथ अगर ए को ऐड करोगे तो भी हमें जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। बात समझ में आई? यस। चलो, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब कुछ क्वेश्चंस मैं करवाना चाहता हूं। ठीक है सर, हमें क्वेश्चन दो सर, बहुत मन कर रहा है सर क्वेश्चन करने का। सर सर प्लीज सर हमें क्वेश्चन दे दो सर। लिखो क्वेश्चन। ए इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ए इक्वल्स टू 2 3 0 माइनस, बी इक्वल्स टू 1 2 माइनस 1 0, सी इक्वल्स टू 3 1 2। ये तीन ठो मैट्रिक्स हमें दिया गया है। तुम्हें प्रूफ करना है, वेरीफाई डेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल प्लस सी। पहले क्या करोगे? एलएचएस निकालोगे, फिर आरएचएस निकालोगे। एलएचएस में पहले बी और सी को ऐड करना है, फिर बाद में उसके साथ ए को ऐड करना है। आरएचएस में ए प्लस बी को पहले ऐड करना है और उसके साथ बाद में सी को ऐड करना है। लास्ट में फाइनल आंसर तुम्हें पता चलेगा कि दोनों में सेम आता है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि पहले ऑर्डर तो चेक कर लो। ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, सभी का ऑर्डर सेम है, तो हाँ हम एडिशन कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे LHS। अब LHS में हमें क्या निकालना है? A प्लस बी प्लस सी। और RHS में क्या निकालना है? A प्लस बी होल प्लस सी। तो A क्या है हमारे लिए? पहले A प्लस निकालो, B प्लस सी निकालो। मैं यहां पर ब्रैकेट दे देता हूं, B प्लस सी। बी क्या है हमारा? बी मैट्रिक्स है 1 2 -1 0, 1 2 -1 0 प्लस सी मैट्रिक्स क्या है हमारा? 3 1 2 0, 3 1 2 0। ठीक है। ए प्लस क्या होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स बताओ? 3 और 1 ऐड हो गया 4, 2 और 1 ऐड हो गया 3, -1 और 2 ऐड हो गया 1, 0 0 ऐड हो गया 0। ए के साथ ए मैट्रिक्स क्या था? ए मैट्रिक्स हमारा था 2 3 0 -1। इसके साथ ऐड कर दो 4 3 1 0 को। देखो क्या आता है। फाइनल आंसर हमारा आ गया 6, 3 3 हो गया 6, 0 और 1 हो गया 1, और -1 और 0 हो गया -1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 6 6 1 -1। चलो आरएचएस भी देख लेते हैं। आरएचएस में क्या होता है? आरएचएस को मैं रेड पेन से करूंगा। ए प्लस बी, ए क्या है? 2 3 0 -1। बी क्या है? बी है हमारा 1 2 -1 0। एक बार सी को मैं एज इट इज सी लिख देता हूं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 0 और -1 -1, -1 और 0 -1 प्लस सी। सी के जगह में सी लिख देता हूं। सी क्या था हमारा? सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स था 3 1 2 0। अब दोनों को ऐड कर लो, फाइनल आंसर बताओ। 3 3 6 5 1 6 -2 -1 और 2 1 -1। क्या LHS इक्वल्स टू RHS आया? यस, दोनों इक्वल आया। तो इसका मतलब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ओके है। बात समझ में आया? यस। सर और क्वेश्चन दे दो सर, हमें और क्वेश्चन दे दो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ए हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 2 3 1। बी हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 0 -1 5 2 3 -4। बोला गया है फाइंड
2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं 2a निकाल लेता हूं और 3b, तो एक काम करें एक साथ निकालें, चलो 2a, 2 इंटू ए क्या था हमारा मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1, माइनस 3 इंटू बी क्या था हमारा मैट्रिक्स 0 माइनस 1 5 2 3 माइनस 2 इन 2 के साथ पहला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं स्केलर मल्टीप्लाई में सभी एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये नया मैट्रिक्स बनेगा 2 4 6 4 6 2। यहां पर एक और मैट्रिक्स बनेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3 5 इंटू 3 15 6 3 इंटू 2 6 3 इंटू 3 9 4 इंटू 3 12 मतलब माइनस 12। अब दोनों को आपस में क्या करना है माइनस करना है, तो चलो माइनस करते हैं। ऑर्डर चेक कर ले माइनस करने से पहले, हाँ सर ऑर्डर चेक कर लो सर, क्या इक्वल ऑर्डर होगा तभी होगा, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब दोनों आपस में माइनस हो सकता है। तो चलो माइनस करते हैं हम लोग, तो नया जो मैट्रिक्स आएगा 2 माइनस 0 4 माइनस ऑफ माइनस 3 6 माइनस 15 4 माइनस 6 6 माइनस 9 2 माइनस ऑफ माइनस 12। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा पहला वाला 2, उसके बाद ये आ जाएगा प्लस 3 मतलब 7, ये आ जाएगा माइनस 9, ये आ जाएगा माइनस 2, उसके बाद आ जाएगा ये माइनस 3 और ये 2 प्लस 12 मतलब 14। तो दिस इज आवर फाइनल, ये है हमारा फाइनल। इसी तरीके से तुम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आराम से मैट्रिसेस का काम कर सकते हो। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा और बहुत सारे कुछ मैं तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन में देने वाला हूं, तो ज़रूर से मोबाइल एप्लीकेशन में जुड़ जाओ सब कोई, और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।